जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हम अगेन क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। क्वेश्चन के बीच बीच में आपको ये भी बता रही हूँ मैं कि कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू स्क्वायर। यहाँ पर आपको जीरो फाइंड करनी है। जीरो का मतलब होता है सोल्यूशन से। तो सबसे पहले हमने लिखा कि पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेट कर लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू जीरो। अब हमें सॉल्व क्या करना है, पी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस टू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू स्क्वायर, ये जो दी हुई है ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब हमारे सामने टास्क है कि हमें एक्स माइनस टू स्क्वायर और एक्स प्लस टू स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमने आइडेंटिटी लगाई है ए माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इस आइडेंटिटी में हमने माइनस के अकॉर्डिंग इसे रखा एक्स माइनस टू स्क्वायर। अब ए की जगह एक्स रहेगा और बी की जगह टू चलेगा। तो इक्वेशन में ए की जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर, बी की जगह टू स्क्वायर और टू ए बी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई थी यहाँ पर इन दोनों की जगह टू एक्स। ठीक है, अब सॉल्यूशन के बाद क्या आया, एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर बना, टू टू जा फोर एक्स। इक्वेशन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया एक्स माइनस टू स्क्वायर को। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने देखा यहाँ हमारा प्लस साइन है तो आइडेंटिटी प्लस वाली आ गई। ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए की जगह एक्स ले लिया, बी की जगह टू ले लिया क्योंकि यहाँ एक्स और टू थे इसलिए। अब वैल्यू को सॉल्व करा, यहाँ पर एक्स की जगह ए, बी की जगह टू, ए की जगह एक्स, बी की जगह टू, सॉल्व करके वैल्यू बना दी हमने एक्स प्लस टू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का करना क्या है, दोनों को करना है माइनस क्योंकि यह साइन माइनस का है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करा तो ये आया हमारा। इसकी वैल्यू सॉल्व करी, माइनस लगाया, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि माइनस के बाद हमें ब्रैकेट लगाना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे सबके साइन चेंज होंगे। प्लस वाला माइनस का बनेगा और माइनस वाला प्लस का। यहाँ सारे प्लस के हैं तो सारे माइनस के बन गए। प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों नेगेटिव साइन के हैं तो ये ऐड हो गए माइनस एट एक्स। अब क्या करना है, इक्वल टू जीरो था तो हमने माइनस एट एक्स इक्वल टू जीरो रखा। अब माइनस एट डिवाइड में गया, एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों के लिए बोनस क्वेश्चन की तरह होते हैं क्योंकि इसमें बच्चे आराम से मार्क्स ले जाते हैं। ठीक है, तो एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले x प्लस वन इसका एक फैक्टर दिया हुआ है या जीरोस दिया हुआ है तो दोनों ही केसेस में हमें वैल्यूज पुट करनी होती है। तो लेट किया हमने x प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ए। अब पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में एक एक करके। तो देयरफॉर सबसे पहले पुट करेंगे पहले इक्वेशन में फ्रॉम, इसे वन ले लेते हैं और इसे टू। ठीक है, तो फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा हमारा, पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर प्लस पी माइनस ए प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी। अगेन फ्रॉम, अब की बात इक्वेशन 2। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जब हम, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस एम माइनस ए प्लस एन इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर हमारी 3 से 4 हो जाती है ये। इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम ए प्लस एन इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 4 इसे कर लेते हैं। ठीक है, 3 और 4 दोनों आ गई। अब क्या करना है हमें, हमने देखा जो हमारा सोल्यूशन है उसमें ए तो है लेकिन उसमें कहीं पर भी ए स्क्वायर नहीं है और हमारे दोनों इक्वेशन में ए स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ए स्क्वायर हमारे लिए वेस्ट है, किसी काम का नहीं है। तो ए स्क्वायर को हटाते हैं, हटाने का मतलब माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू माइनस, मैंने बोला था जब भी माइनस आएगा तो आगे की वैल्यू ब्रैकेट में लेना, अदरवाइज बच्चों आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये गलती होती है, आपको ये गलती नहीं करनी है। जीरो माइनस जीरो, तो अब ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज, माइनस ए स्क्वायर प्लस एम ए माइनस एन, साइन चेंज हो गए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, और जीरो माइनस जीरो जीरो। अब बच्चों ये आपका खत्म, जिससे हमें प्रॉब्लम थी वो चला गया। अब इन दोनों में से हमने निकालेंगे कॉमन। तो बच्चों देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, ए हमारा कॉमन, तो यहाँ से पी आएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ माइनस में छोड़ देना बच्चों, माइनस पी है ये, और प्लस एम। ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू, अब ये माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस का, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का क्यू। देयरफॉर हमें ए निकालना है सिर्फ, तो एन माइनस क्यू, ये कहाँ जाएगा पूरा डिवाइड में, तो माइनस पी प्लस एम। थोड़े ढंग से लिख देते हैं इसको, एन माइनस क्यू, पहले एम लिख देते हैं फिर पी लिख देते हैं, उनके साइन वही रहेंगे। तो वैल्यू आ गई हमारी ए इज इक्वल टू एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हैंस प्रूव्ड, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है,
अब फैक्टर से मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों, फैक्टर का मतलब है कि ये वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। तो पहले यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। लेट किया हमने x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, माइनस से जाके प्लस का हो गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू वन, x की वैल्यू निकल के आई वन। अब क्योंकि इसका फैक्टर है तो उसको सेटिस्फाई करेगी, तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू वन इन गिवन पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू का साइन, कोई साइन ये तो इंटू चलता है, और वन क्यूब माइनस फोर ए इंटू वन प्लस फोर ए माइनस वन और इक्वल टू में जीरो। जीरो क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर तो सेटिस्फाई करेगा और रिजल्ट हमारा जीरो आएगा। अब जीरो आएगा का मतलब ये नहीं बच्चों जीरो ही आएगा, अब जीरो लेकर चलना है और जो भी ए की वैल्यू होगी वो हमारी सॉल्व कर आ जाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर, वन का क्यूब आपका वन रहेगा, थ्री नहीं आएगा बच्चों, वन इंटू वन इंटू वन। ठीक है, वन वन जा वन, वन जा वन, बच्चे थ्री लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है, वन आएगा, माइनस फोर ए वन जा फोर ए प्लस फोर ए माइनस वन इक्वल टू जीरो, माइनस प्लस कैंसिल हो गए। अब यहाँ ए स्क्वायर वन जा ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। अब ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो बच्चों, जितनी डिग्री होती है उतने सोल्यूशन आने होते हैं, यहाँ पर डिग्री हमारी टू आ रही है बच्चों, गलती करते हैं इसमें, तो आपको ध्यान से देखना है, डिग्री दो है। डिग्री दो का मतलब आपको सोल्यूशन भी दो ही निकाल कर देने हैं। अगर आपने एक सोल्यूशन गायब कर दिया तो आपके मार्क्स भी गायब हो जाएंगे। तो अब ए स्क्वायर इक्वल टू वन कहाँ से आता है, प्लस माइनस वन का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस वन। दिस इज योर आंसर। डिग्री दो थी, दो ही आंसर आने थे, दो ही आए हैं, एक प्लस वन और एक माइनस वन। इस तरीके से आप आंसर को फाइंड करेंगे। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्रिमोनियल। ये क्वेश्चन है आपके दो पार्ट है इसके बच्चों, ये क्वेश्चन 9th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर की जरूरत हमें आगे तक भी पड़ेगी। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस एटीन को आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन है और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म आपका 18 है, तो 18 बन जाए 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना होता है ये साइन, साइन क्या है, सम का, यानी कि 18 के फैक्टर हमें ऐसे करने हैं जिन फैक्टर्स को हम सम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर 9। ठीक है, तो हमने देखा 18 सबसे पहले आएगा 18 के ही टेबल में, यानी कि 18 बन जा 18, लेकिन जब हम 18 प्लस वन करेंगे तो ये आएगा हमारा 19, लेकिन हमें 9 चाहिए तो ये हमारे फैक्टर नहीं बनाएगा। अगला हमने सॉल्व करा 2 इंटू टू नाइन जा 18। ठीक है, अब 2 9 जा 18 में जब दोनों को सम करेंगे तो ये 11 देगा, लेकिन हमें 9 चाहिए, ये भी हमारे फैक्टर नहीं बनाएगा। बच्चों बहुत ध्यान से सीख लेना, आगे तक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट हम गए 3 के पास, तो 3 6 जा 18 होता है बच्चों, लेकिन 3 और 6 को जब हम सम करते हैं, यानी कि 3 प्लस 6 जब करेंगे 9 आएगा, तो यहाँ से फैक्टर हमें मिल गए। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इतना ही आपको पकड़ना होता है, उसके बाद तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब 9 नहीं लिखेंगे, जो उसके फैक्टर आए थे बच्चों, फैक्टर में जो नंबर बड़ा होगा वो पहले लिखना है, यानी कि 3 और 6 में 6 बड़ा है तो 6 प्लस 3। ठीक है, अब ये x प्लस 18। ठीक है, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 6x, यहाँ मल्टीप्लाई करी प्लस 3x और प्लस 18। ठीक है बच्चों, अब एक्स स्क्वायर और 6x में से x कॉमन हो गया, x प्लस 6 आ गया यहाँ पर आपका, और इन दोनों में से आपका 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 6 जा 18। बच्चों क्वेश्चन करेक्ट होने की पहचान होती है, फैक्टर सेम आते हैं, तो देयरफॉर x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज और दूसरा x प्लस 3, यहाँ से आ गया आपका फाइनल फैक्टराइजेशन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। अगर आपको फैक्टर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं देखा यहाँ पर 1 है, यहाँ 54 है, मल्टीप्लाई करिए तो वही 54 आएगा। ठीक है, साइन क्या है यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस करके लाना है, जो भी लाना है सब्ट्रैक्ट करना है हमें, और कितना लेके आना है बच्चों, 3 लेके आना है। ठीक है, यानी कि हमें 54 को इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं कि जो फैक्टर हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 3 को देंगे। ठीक है, तो हमने देखा 54 आता कैसे कैसे, 54 सबसे पहले 54 के टेबल में आएगा, 54 बन जा 54। ठीक है, 54 में से हम 1 को माइनस करेंगे 53 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 3, ये हमारे फैक्टर नहीं देगा। इसके बाद हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 27 2 जा 54 होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 25 आएगा, ये भी हमारे फैक्टर नहीं देगा। ठीक है, ऐसे करके हम 3 पर आए, 3 से निकालेंगे तो 3, और यहाँ 3 बन जा 3 और 2 18 3 जा 24 होते हैं बच्चों, माइनस करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, यहाँ से भी हमारे फैक्टर नहीं बने, ये माइनस माइनस करने 53, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 15, हमें चाहिए 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 4 के टेबल में आता नहीं है, 5 में आता नहीं है, 6 में आएगा, 6 9 जा 54। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ जादू हो गया, 9 माइनस 6 किया हमने 3 आ गया, यहीं से हमारे फैक्टर मिल गए। और मैंने इसीलिए कहा था कि आपको बड़ा नंबर पहले लिखना है, अगर आप छोटा पहले लिख दोगे, जैसे आप ऐसे लिख दिया 6 माइनस 9, तो ये तो माइनस 3 दे रहा है, लेकिन हमें तो 3 चाहिए, तो इसलिए हम नंबर में पहले बड़ा नंबर लिखेंगे फिर हम छोटा नंबर लिखेंगे। ठीक है, हमेशा प्लस या माइनस एक ही चीज याद रखनी है, पहले बड़ा फिर छोटा। ठीक है, अब वाई स्क्वायर माइनस 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज y माइनस 54। ठीक है, अब वाई स्क्वायर माइनस
मल्टीप्लाई करिए 9y हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 से मल्टीप्लाई हो गया 6y माइनस 54। इन दोनों में कॉमन हो गया आपका y, यहाँ से आ गया y माइनस 9 प्लस इन दोनों में 6 y माइनस 6 9 जा 54। तो देयरफॉर फैक्टर सेम, क्वेश्चन हमारा करेक्ट चल रहा है, हमने खुद ही देख लिया y माइनस 9 और यहाँ पर y प्लस 6। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप फैक्टर कर सकते हैं। अब इस वीडियो को आप पॉज करके बार बार देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों।